हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तृप्ति और आज का मेरा टॉपिक है अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आज पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है क्योंकि उनका खाना पीना, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो उन लोगों को किस तरह का फूड खाना चाहिए, किस तरह के चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, बूस्ट हो और वो किसी भी इन्फेक्शन से या वायरस से लड़ने के लिए रेडी हो। तो इसके साथ ही आपको ये सब चीज़ें खाने के साथ ही आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, आपको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है क्योंकि आपका जो ये फूड आइटम्स हैं आपके इम्यून को तो स्ट्रॉन्ग कर देंगे, लेकिन वो सब चीज़ें आपको उस वायरस से सबसे ज़्यादा बचाएंगी जो भी सरकार आपको निभाने के लिए कह रही है। प्लीज़ उनका पालन कीजिए क्योंकि बहुत सारे अपनों ने अपने खो दिए हैं। और अगर हम सब ये सोच के चले कि हम सबको मिलके हर चीज़ का पालन करना है, किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं करना है, तो शायद हम किसी अपने को जाने से बचा लें। तो प्लीज़ आप सब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हर चीज़ का पालन कीजिए और साथ ही साथ ये सब चीज़ें भी अपने मील में अपने खाने में बढ़ाइए जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और आप किसी भी वायरस से लड़ने के लिए तैयार। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स को बढ़ाना है। सिट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है और वाइट ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। विटामिन सी अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी में, ना ही स्टोर होता है, इसीलिए हमें उसे डेली रूटीन में अपनी डाइट में लेना ही पड़ता है और लेना ही चाहिए। तो विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हम किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सके और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा, आपको अपनी डाइट में ब्रोकली जरूर लेनी चाहिए। ब्रोकली बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फाइबर होता है। विटामिन्स में उसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, ई होता है और एंटीऑक्सीडेंट होती है। ब्रोकली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्रोकली को स्टीम करके खाएं, जितना कम हो सके उसको कुक करें जिससे कि आपको उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो अपनी डाइट में आप ब्रोकली को जरूर इंक्लूड कीजिए। पालक को हमें अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि पालक में विटामिन सी होता है। विटामिन सी तो होता ही है, उसके अलावा पालक बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट एंड बीटा कैरोटीन से पैक्ड होता है जो कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमारी मदद करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिस तरह से हम ब्रोकली को कम कुक करके हमें खाना चाहिए, उसी तरह से पालक को भी जितना कम से कम हो सके हमें कुक करके खाना चाहिए जिससे कि हमें उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो सारे जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी में। इसके अलावा आलमंड्स यानी बादाम को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हमें दिन में हम 5 बादाम ले सकते हैं, या तो आप रात को उनको भिगो के रख दीजिए और सुबह को आप सॉफ्ट बादाम खाइए। और नहीं, अगर ठंड का टाइम है तो आप ऐसे ही 5 बादाम खा सकते हैं। अगर गर्मी का टाइम है, समर्स में, आप उनको सॉक करके खा सकते हैं। तो बादाम में विटामिन ई होता है और गुड फैट होता है बादाम में जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी करते हैं। तो आप अपनी डाइट में बादाम भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं सनफ्लावर सीड्स जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स में होते हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन ई। विटामिन ई जो कि हमारे इम्यून सिस्टम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो सनफ्लावर सीड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इससे अलग आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी विटामिन ई आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आती है टर्मरिक। टर्मरिक के गुण आप किसको नहीं पता है। टर्मरिक खुद ही एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है
और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। हमारे इंडियन कुकिंग में तो डेली यूज होती है हल्दी। उसके अलावा आप रात को सोने के वक्त थोड़ा सा हल्दी का दूध ले सकते हैं, जिसको गोल्डन मिल्क बोलते हैं हम लोग, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, किसी भी वायरस या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी मदद करती है। पपाया आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जिसमें विटामिन सी तो होता ही है, उसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट होता है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। पपाया के बाद आता है कीवी। कीवी को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। कीवी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है कीवी। उसमें पोटेशियम होता है, फोलेट होता है, विटामिन के होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी मैंने आपको बताया ही है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स को बनाते हैं। विटामिन सी हमारी बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी मदद करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा ओवरऑल हमारी बॉडी को फंक्शन करने में कीवी हमारी मदद करती है। तो कीवी को आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा आपको अपने डेली रूटीन की डाइट में जिंजर, गार्लिक, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, इन सबको ऐड करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और आपको हर तरह के इन्फेक्शन से आपको फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गए फूड आइटम जो कि आपको अपनी डेली रूटीन में, अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आप किसी एक ही विटामिन पे फोकस न करके आप सारे विटामिन पे ध्यान दें कि आपको हर तरह का विटामिन चाहिए, चाहे ए हो, बी हो, के हो, सी हो। ये ऐसा ना हो कि आप कोई एक ही विटामिन ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया और आप दूसरा विटामिन नहीं ले रहे हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो गई। तो आपको इंटेक्स पे भी ध्यान देना है, तभी आप किसी फ्लू से या इन्फेक्शन से अपनी उससे फाइट करने के लिए आपकी बॉडी तैयार होगी और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इंटेक्स पे भी आपको ध्यान देना है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें कुछ फ़ायदा करें, मेरी ये वीडियो आपके कुछ काम आए। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आप बहुत लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और वो किसी भी इन्फेक्शन से, वायरस से लड़ने के लिए तैयार होते हैं या वो उससे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो प्लीज़ जिनकी वीक होती है उनके लिए अपना ध्यान रखिए, जिससे कि कोई दूसरा इन्फेक्टेड ना हो। तो जो भी गवर्नमेंट कह रही है उनका आप, फिर से मैं कह रही हूँ, प्लीज़ पालन कीजिए, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को इस वायरस से बचा सकते हैं। तो अपने घर में खाना पीना अच्छा कीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाइए और हर चीज़ का पालन कीजिए। नमस्ते।